हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। खेत की तैयारी का पहला चरण क्या है? प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया है सिंचाई, और दूसरा है जुताई, तीसरा है कटाई और चौथा है मड़ाई। इस सब ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है दोस्तों खेत में पानी डालना, उसको सिंचाई बोलते हैं। बी का मतलब होता है जुताई, यानी कि खेत को जब हम ट्रैक्टर से पोला करते हैं ना, उसको जुताई बोला जाता है। और सी होता है कटाई, कटाई यानी कि फसल जब उपज जाता है तो उसको काटना। ठीक है। मड़ाई, मड़ाई का मतलब होता है दोस्तों कि जब फसल हो जाए, ठीक है, तो फसल से अनाज को अलग करने की विधि को मड़ाई कहते हैं। फसल से अनाज को अलग करने की विधि को मड़ाई कहते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है कि खेत की तैयारी का पहला चरण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा जुताई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी को ढीला करने से क्या लाभ होता है? पहला, पानी कम लगता है। दूसरा, जड़ें गहरी तक जाती है। तीसरा, खरपतवार बढ़ती है। चौथा, फसल खराब होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, जड़ें गहरी तक जाती है। मिट्टी जब ज्यादा गहरा तक ढीला रहेगा मिट्टी, तो जड़ें अंदर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्या है? बीज बोने का सही विधि कौन सा है? बीज बोने का सही विधि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हाथ से बिखेरना। ऑप्शन नंबर 2, बीज ड्रिल। ऑप्शन नंबर 3, पानी में डालना। ये तो बेकार है। ऑप्शन नंबर डी, हवा में उड़ाना। ये और बेकार है दोस्तों, ये और बेकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीज ड्रिल। और बीज ड्रिल का मतलब क्या होता है? देखिए, बीज मतलब तो आप समझ रहे हैं, सीड जिसको बोलते हैं। ड्रिल का मतलब होता है दोस्तों छेद छेद करना। ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, यानी कि जमीन में छेद करके उसमें छेद में बीज डाल के और उसको ऊपर से ढक देना, उसको सही विधि होता है, बीज बोने का सही विधि होता है। ठीक है। खरीफ फसल बोई जाती है। पूछ रहा है कि खरीफ फसल किस माह से किस माह के बीच में बोई जाती है। ठीक है, किस माह से किस माह के बीच में बोई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका असली आंसर होगा जून से लेकर सितंबर तक, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। दोस्तों, इसको याद करने का एक हमने क्लास में ट्रिक भी बताया था। खरीफ फसल, देखिए दोस्तों, जब बरसात होती है तो रास्ता खराब हो जाता है, यानी कि खरीफ फसल बरसात ऋतु में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों। और जब बरसात होती है, रास्ता खराब होती है, तो रास्ते पर मिट्टी का जो मिट्टी रहता है ना, मिट्टी का जूस बन जाता है। तो जूस हो जाएगा जून, और सस हो जाएगा सितंबर। जूस, जून सितंबर, जून सितंबर, यानी कि खरीफ फसल जून और सितंबर के बीच में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों। बारिश, रास्ता खराब, बारिश से हो जाएगा वर्षा ऋतु, रास्ता खराब, खराब से हो जाएगा खरीफ फसल, यानी कि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से खरीफ फसल है कौन? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल की बात किया है। गेहूं को देखते हैं तो रबी है, चना भी रबी है, सरसों भी रबी है, बच गया धान। धान सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धान सही। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का कौन कौन उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन है मक्का, बी है कपास, सी है गेहूं, और डी है ज्वार। दोस्तों, मक्का, कपास और ज्वार इसमें है जो खरीफ फसल है। बचा गेहूं, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा गेहूं। गेहूं ही है जो रबी फसल है इसमें से, चारों में से। वरना तीनों जो है उस तरफ ए, बी और डी, ये सब खरीफ फसल में आता है। ठीक है। खरीफ फसल कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में, क्योंकि बरसात में रास्ता खराब हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फसल को आवश्यक पोषक तत्व कौन देता है? फसल को आवश्यक पोषक तत्व कौन देता है? पहला पानी है, दूसरा हवा है, तीसरा खाद है, और चौथा प्रकाश है। पानी, हवा, प्रकाश सब पोषक तत्व देता है, मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसमें फसल में खाद तब तक नहीं डालेंगे जब तक फसल होवे नहीं करता है। तो आवश्यक कौन हुआ दोस्तों? यहाँ प्रश्न के हिसाब से, यहाँ पर आंसर खाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक खाद का उदाहरण क्या है?
प्राकृतिक खाद का उदाहरण है। तो प्राकृतिक यूरिया रासायनिक है, डीएपी भी रासायनिक है, पोटास भी रासायनिक है, बचाई गोबर खाद जो प्राकृतिक खाद है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरक का एक नुकसान बताना है आपको। एक नुकसान बताना है रासायनिक उर्वरक का। मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, नहीं, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इसका आंसर यही हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। फसल तेजी से बढ़ता है, नुकसान थोड़ी है। फसल तेजी से बढ़ता है, ये नुकसान थोड़ी है, तो फायदा है। पानी की बचत होती है, ये तो फायदा है। ठीक है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है तो फायदा है। पूछ रहा था नुकसान, तो मिट्टी प्रदूषित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम आपको शुरू में बताएं कि फसल में जब पानी डालते हैं उसकी प्रक्रिया को सिंचाई बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई। और हमने बताया था मड़ाई, फसल को फसल से दाना को अलग करने की विधि को मड़ाई कहते हैं। ठीक है, और दौनी उसके जैसा सिमिलर है दोस्तों, दौनी जो है उसके ही सिमिलर है। मड़ाई, दौनी क्या होता है कि जब मड़ाई करके फसल से अनाज को अलग कर लेते हैं और अनाज में भी कुछ कचरा रह जाता है, अनाज से उस कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया दौनी कहलाती है। यानी कि दौनी एकदम साफ सुथरा अनाज होता है। ठीक है, दौनी प्रक्रिया के बाद जो अनाज हमें प्राप्त होती है वो एकदम साफ सुथरा होती है, और मड़ाई के बाद उसमें भूसा उसा रहता है। ठीक है, और कटाई का मतलब तो आप समझते ही होंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के बीच उगने वाले अनचाहे पौधे। अनचाहे का मतलब जिसको हम नहीं चाहे, अनचाहे का मतलब होता है कि जिसको हम नहीं चाहे फिर भी वो आ गया फसल में। ठीक है, तो फसल तो नहीं हो सकता है, बीज भी नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं खरपतवार। ठीक है दोस्तों, खरपतवार, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खरपतवार किसे कहते हैं? तो हमारे फसल में जो अनचाहे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं या अवांछित घास उत्पन्न हो जाती है, उसी को खरपतवार बोलते हैं। यानी कि सीधा सीधा भाषा में कहे तो फसल के बीच में जो बिना मतलब का घास नहीं जम जाता है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको खरपतवार बोलते हैं। और फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, खरपतवार को फसल से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको निराई बोलते हैं। अगला प्रश्न में आएगा, देखिए दोस्तों आगे आएगा, आ गया। ठीक है दोस्तों, आ गया। खरपतवार को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? फसल से जब हम खरपतवार यानी कि घास को इस सब को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं निराई। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जुताई या बुआई या कटाई का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? फसल को क्या पहुंचा रहा है दोस्तों? फसल को पहुंचा रहा है नुकसान, तो हानिकारक कीट उसको बोलेंगे। फसल को नुकसान या हानि यानी कि हानिकारक कीट, हानि करने वाला हानिकारक कीट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कीटों से फसल की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? खाद, बीज, कीटनाशक। देखिए दोस्तों, कीट का नाशक करेंगे तो कीट मर जाएगा, और जब कीट मर जाएगा तो हमारा फसल सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल काटने की क्रिया क्या कहलाती है? काटने की क्रिया पूछ रहे हैं दोस्तों, काटने की क्रिया को कटाई कहते हैं। बुआई मतलब समझते हैं सिंचाई, पानी डालना, भंडारण जब अनाज उपज जाता है। ठीक है दोस्तों, अनाज उपज जाता है तो उसको घर में लाकर हम कहीं पर रख देते हैं, उसको भंडारण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे को देखते हैं। आगे क्या है कि कटाई के बाद दानों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? जब फसल को काट लेते हैं तो फसल से दाना को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मड़ाई। ठीक है, और मड़ाई करके जिस दाने को अलग किया गया है उस दाने में भी कुछ कचरा रहता है। ठीक है, उस कचरा मतलब कि उस दाने में से बचा कचरा को निकालने में दौनी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एकदम साफ दौनी प्रक्रिया अपनाने के बाद दम फसल दम अनाज एकदम साफ सुथरा रहता है। आगे देखते हैं। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? जब हम दानों को भूसे से अलग करते हैं तो क्या कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
दौनी जिसको बोलते हैं। दौनी का मतलब है दोस्तों कि अनाज एकदम साफ सुथरा, यानी कि अनाज में जो भूसा था उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो अनाज एकदम साफ सुथरा है, तो इस विधि को दौनी बोलते हैं। और मड़ाई किसको बोलते हैं कि फसल से अनाज को सिर्फ अलग किए हैं, उसको मड़ाई बोलते हैं। और मड़ाई करके जब फसल मड़ाई करके मड़ाई करके जब अनाज निकला और उस अनाज से भी भूसा निकाल दिए, उस प्रक्रिया को दौनी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। 18वां है, अनाज को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनाज को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसका रखना भंडारण बोलता है। ठीक है, घर में ले आकर रख देते हैं। और रही बात वितरण का, तो वितरण का मतलब होता है बांटना, लेकिन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19, भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं। पक्षी भी पहुंचा सकता है, कीट भी पहुंचा सकता है, चूहा भी, और ये सभी हो सकता है दोस्तों, सभी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। केवल पानी नहीं हो पाएगा, खाली पानी से हो जाएगा दोस्तों। केवल खाद नहीं, केवल बीज नहीं, उचित प्रबंधन का मतलब है कि जो फसल को चाहिए होने के लिए वो सब मिल जाए उसको, तो वो आराम से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा केवल से। ठीक है, बीज बोने से बीज बोने से पहले बीजों की जांच कहलाती है। इसको बीज उपचार बोलते हैं दोस्तों। बीज उपचार मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि अच्छा बीज को पहचानने का एक तरीका होता है, उसको पानी में डाला जाता है, और जो बीज पानी के अंदर चला जाता है वो अच्छा रहता है, और जो बीज पानी के ऊपर चलने लगता है, ठीक है, तैरने लगता है, वो खराब रहता है। तैरता है जो खराब रहता है, अंदर जाता है वो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि आधुनिक खेती में उपयोग होता है। आधुनिक खेती में हल का तो उपयोग अब नहीं के बराबर है। कुदाल थोड़ा मोड़ा होता है, फावड़ा थोड़ा मोड़ा, लेकिन ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगा रहता है उसको कल्टीवेटर बोलते हैं, ये याद रखना, इसी चैप्टर का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फसल चक्र अपनाने का लाभ है। फसल चक्र अपनाने का लाभ है। फसल चक्र का मतलब होता है दोस्तों कि हर साल खेत में अलग अलग फसल लगाना। ठीक है, इससे होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बहुत बढ़ती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सिंचाई का आधुनिक तरीका है। आधुनिक यानी कि जो वर्तमान में आया हुआ होगा। ठीक है, तो तालाब की बात करते हैं, तो ये पुराना है। कुआं भी पुराना है। ड्रिप सिंचाई ये नया है। नहर भी पुराना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब हम समझते हैं ड्रिप सिंचाई क्या कहलाता है। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से होता है दोस्तों कि फसल के जड़ तक पानी दिया जाता है। मतलब कि फसल के सिर्फ जड़ तक पानी दिया जाता है, जड़ को पानी दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। ठीक है, ये प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? जहाँ पानी की कमी हो। ठीक है, जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पर पूरा खेत में पानी डालना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए जड़ तर दिया जाता है। खाली जड़ के नीचे दिया जाता है पानी ड्रिप तंत्र के माध्यम से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रिप तंत्र सर्च कर लीजिएगा, कैसा होता है आपको पता चल जाएगा, वरना मैं इसका फोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पौधों को हरा रंग देने वाला तत्व है। पौधों को हरा रंग देने वाला तत्व है दोस्तों। आप पहले बताइए कि पौधों हरा रंग होता है किसके कारण? होता है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। पौधों का जो हरा रंग होता है वो होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मैग्नीशियम नहीं दिया है तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, इसका आंसर सही होगा, लेकिन क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं। नाइट्रोजन गैस है जिसको तत्व बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन तत्व है जो फसलों को या पेड़ पौधों को हरा 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 करने में मदद करता है। ठीक ना, मतलब कि पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है, लेकिन रियल कारण तो क्लोरोफिल है। ठीक है, लेकिन वो उसका मैग्नीशियम अणु में जो रहता है केंद्र में, मैग्नीशियम नहीं दिया है यहाँ पर, तो उसके जगह पर हम नाइट्रोजन को यहाँ पर सही मानेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का कुछ भागीदार होता है उसको पत्ती को हरा करने में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फास्फोरस की और कैल्शियम की और पोटास की। तो दोस्तों पोटास की बात करते हैं तो पोटास क्या करता है? पोटास करता है दोस्तों रक्षक, ठीक है, रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, पोटास की बात की है तो फसलों को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, फसल में जो रोग लगते हैं उससे फसल को बचाता है। और फास्फोरस क्या करता है कि उसके तना को वृद्धि करता है, उसके फल को वृद्धि करता है और उसके उसके जड़ को भी वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब कि फास्फोरस का काम वृद्धि करना है, पोटास का काम उसको सुरक्षा प्रदान और कैल्शियम उसको मजबूती। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है सही बीज, सही समय और सही विधि। ये तीनों हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों का प्रयोग करेंगे तो फसल का उत्पादन हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जैविक खेती में उपयोग होता है। जैविक खेती में रासायनिक खाद तो नहीं होता है, कीटनाशक का भी नहीं होता है, इसमें प्रयोग होता है गोबर का, गोबर खाद। जैविक खेती में गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। अगला है फसल प्रबंधन का अंतिम चरण क्या है? अगला है फसल प्रबंधन का अंतिम चरण है। अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? कटाई होता है। कटाई नहीं होता है, भंडारण होता है। कटाई के बाद होता है भंडारण। भंडारण का मतलब आप हमने पहले बता दिया है कि इसको घर में ले जाकर अनाज को रख देना, उसको भंडारण बोलते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं पौधों को आवश्यक तत्व मिलते हैं। किससे मिलता है दोस्तों? मिट्टी से मिलता है, हवा से मिलता है, पानी से मिलता है, नहीं सभी से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सही कृषि पद्धति का उद्देश्य है। सही कृषि पद्धति का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, यही आंसर होगा, अधिक उत्पादन के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो पाने के लिए आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं ना, तो मैं तो बनाता ही रहता हूँ। ठीक है।